CSIR नेट परीक्षा इंडिया में रिसर्च और लेक्चरशिप के एस्पायरेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह प्रतिष्ठित परीक्षा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा आयोजित की जाती है, जो साइंटिफिक रिसर्च और एकेडेमिया के क्षेत्र में कई संभावनाओं के द्वार खोलती है। सफल उम्मीदवार विभिन्न इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स और लेक्चरशिप्स के लिए योग्य हो जाते हैं। यह सम्मानित योग्यता आपके वैज्ञानिक ज्ञान और रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रमाण है, जो आपको इंडिया में विज्ञान की उन्नति में योगदान देने के मार्ग पर ले जाती है। CSIR नेट 2025 एग्जाम स्केड्यूल के साथ अपडेटेड रहना सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तक एग्जैक्ट डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, आप नोटिफिकेशन लगभग मार्च या अप्रैल 2025 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो आमतौर पर 1 महीने तक ओपन रहता है। उसके बाद एग्जाम जून या जुलाई 2025 में होगा। एग्जाम डेट्स, एप्लीकेशन डेडलाइंस और स्केड्यूल में किसी भी बदलाव के बारे में सबसे सटीक और अपडेटेड जानकारी के लिए ऑफिशियल CSIR नेट वेबसाइट पर नजर रखें। ऑफिशियल CSIR नेट वेबसाइट परीक्षा से जुड़ी सभी चीजों के लिए आपका गो टू रिसोर्स है। वेबसाइट के लेआउट और सेक्शन से खुद को परिचित करें ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेस कर सकें। आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड सिलेबाई, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। रेगुलरली वेबसाइट विजिट करने से आप CSIR नेट 2025 एग्जाम से संबंधित किसी भी अपडेट्स या अनाउंसमेंट्स के बारे में इंफॉर्म्ड रहेंगे। CSIR नेट 2025 एप्लीकेशन प्रोसेस को नेविगेट करना आसान है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। 1. रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल CSIR नेट वेबसाइट पर जाएं और अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यूज करके अकाउंट बनाएं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा जिसे आपको एंटर करना होगा। यह स्टेप इंश्योर करता है कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर सही है। 2. एप्लीकेशन फॉर्म में सही पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स भरें। सुनिश्चित करें कि दी गई सभी जानकारी सही है और आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैच करती है। फॉर्म में आपके नाम, जन्म तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से भरें। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत जानकारी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। 3. डॉक्यूमेंट्स अपलोड, अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि लागू हो कि स्कैन्ड कॉपीज स्पेसिफाइड साइज और फॉर्मेट गाइडलाइंस के अनुसार अपलोड करें। इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट्स क्लियर और रीडेबल हो। यह स्टेप आपके एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। 4. एप्लीकेशन फी पेमेंट, एप्लीकेशन फी ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे करें। पेमेंट कॉन्फर्मेशन डिटेल्स फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव रखें। यह रिसीट फ्यूचर में किसी भी क्वेरी के लिए यूजफुल हो सकती है। 5. फाइनल सबमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी एंटर्ड इंफॉर्मेशन को ध्यान से रिव्यू करें। एक बार सबमिट होने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। सक्सेसफुल सबमिशन के बाद आपको एक कॉन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। सेक्शन 5. एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन परीक्षा के लिए आपका द्वार। एप्लीकेशन विंडो क्लोज होने के बाद CSIR नेट वेबसाइट एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिवेट कर देगा। आपका एडमिट कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री देता है। इसमें आपके रोल नंबर, एग्जाम सेंटर, डेट और टाइम जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं। साथ ही वेबसाइट एग्जाम डेट से कुछ हफ्ते पहले आपको अलॉटेड एग्जामिनेशन सिटी की घोषणा करेगा। उसी के अकॉर्डिंगली ट्रैवल और अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स करें। सेक्शन 6. CSIR नेट रिजल्ट्स आपकी सफलता की प्रतीक्षा में। CSIR नेट रिजल्ट्स आमतौर पर एग्जाम डेट के 2 महीने के भीतर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट उनके स्कोर्स के साथ पब्लिश करेगा। आप डेजिग्नेटेड रिजल्ट पोर्टल पर अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट्स के अपडेट्स के लिए CSIR नेट वेबसाइट चेक करते रहे। सेक्शन 7. CSIR नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
कौन आवेदन कर सकता है? This section is crucial for all aspirants aiming to take the CSIR NET 2025 exam. Understanding who can apply will save you time and effort. CSIR NET 2025 एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले इंश्योर करें कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ें और समझें ताकि कोई गलती ना हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास अपने चोजन सब्जेक्ट में कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ MSc या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने विषय में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं। या SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 50%। यह छूट इन वर्गों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई है। एज लिमिट, JRF के लिए अपर एज लिमिट 28 साल है, जो कि आवेदन करने वाले युवा उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। जो SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल तक और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 साल तक रिलैक्सेबल है। यह छूट इन वर्गों के उम्मीदवारों को अधिक अवसर प्रदान करती है। लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करने की कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि आप किसी भी उम्र में आवेदन कर सकते हैं, जो कि शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए एक बड़ा लाभ है। सेक्शन 8 प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज। CSIR NET 2025 सफलता के लिए आपका मार्ग। CSIR NET 2025 एग्जाम में एक्सेल करने के लिए इफेक्टिव प्रिपरेशन की है। यह एग्जाम आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके लिए सही अप्रोच और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। ये टिप्स आपको स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड तरीके से तैयारी करने में मदद करेंगे। सिलेबस समझें। अपने चोजन सब्जेक्ट के लिए CSIR NET सिलेबस से पूरी तरह परिचित हो। सिलेबस को अच्छी तरह से समझने से आपको एग्जाम के स्कोप और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलेगा। स्टडी प्लान बनाएं। एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान डेवलप करें। प्रत्येक टॉपिक और रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम एलोकेट करें। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान से आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स देखें। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए रेकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल्स चुनें। ये टेक्स्ट बुक्स आपको कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने में मदद करेंगे। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने से आपको एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल समझने में मदद मिलती है। इससे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉक टेस्ट्स ज्वाइन करें। मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल करने से एग्जाम कंडीशंस सिमुलेट होती हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल असेस करने में मदद मिलती है। मॉक टेस्ट से आप टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन 9 CSIR NET एग्जाम स्ट्रक्चर का विश्लेषण। CSIR NET एग्जाम में 3 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड। यह पेपर आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और साइंटिफिक टेम्पर को असेस करता है। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये पेपर आपके चोजन सब्जेक्ट के इन डेप्थ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करता है। पेपर 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये पेपर आपके चोजन सब्जेक्ट में एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन। सफलता साझा करना और उम्मीदवारों को सशक्त बनाना। CSIR NET 2025 एग्जाम की तैयारी के लिए डेडिकेशन, परसेवरेंस और एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की जरूरत होती है। इस एसे में दी गई इंफॉर्मेशन और गाइडेंस को फॉलो करके आप कॉन्फिडेंटली एप्लीकेशन प्रोसेस को नेविगेट कर सकते हैं, एग्जाम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बना सकते हैं। CSIR NET वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ अपडेटेड रहना याद रखें। CSIR NET सक्सेस की ओर उनकी जर्नी में एम्पावर करने के लिए इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को अपने पीयर्स और फेलो एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।